नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पीएम मोदी की सुरक्षा चूक की जांच कर रही जस्टिस इंदु मल्होत्रा को धमकी। आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने भेजा वॉइस नोट, कहा नहीं करने देंगे जांच। यूपी चुनाव से पहले बदला टिकैत परिवार का रुख। नरेश टिकैत से मिले मोदी सरकार के मंत्री संजीव बालियान। नरेश ने दिया बड़ा बयान। पंजाब में बदली चुनाव की तारीख, अब 20 फरवरी को होगा मतदान। चुनाव आयोग ने बैठक के बाद लिया फैसला। उत्तराखंड में चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। बीजेपी में शामिल हुई महिला कांग्रेस अध्यक्ष सरिता आर्य। हरक सिंह रावत को बीजेपी ने बाहर निकाला। यमन के हूती विद्रोहियों ने यूएई पर किया बड़ा हमला। 3 तेल टैंकरों में भीषण विस्फोट। 2 भारतीयों समेत 3 लोगों की मौत। सबसे पहले बात देश के खिलाफ आतंकी साजिश पर। पंजाब में मोदी की सुरक्षा को निशाना बनाने वाले आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस की हिमाकत लगातार बढ़ती जा रही है। अब इस आतंकी संगठन ने पीएम की सुरक्षा में हुई चूक मामले की जांच में शामिल रिटायर्ड जस्टिस इंदु मल्होत्रा को धमकी दी है। सिख फॉर जस्टिस ने कहा है कि इंदु मल्होत्रा को पीएम मोदी की सुरक्षा मामले में सेंधमारी की जांच नहीं करने देंगे। उन्हें पीएम मोदी और सिखों में से किसी एक को चुनना होगा। हम सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की भी लिस्ट बना रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट के कई वकीलों को इस मामले में धमकी भरे कॉल आए थे। डॉक्टर साहब, पहले वकीलों को धमकी, और अब जो इस मामले की जांच कर रही हैं उस जज को भी इतने धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं, नोट्स आ रहे हैं। क्या कहेंगे, किसकी शह पर इतना बड़ा काम किया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल साफ है, ये पन्नू, ये एसजेएफ, ये पाकिस्तान के टट्टू हैं। लेकिन अब कोई फिर से आके टेलीविजन पे माफी मांग लेगा कि कोई बात नहीं, सुरक्षा में चूक हो गई, कोई बात नहीं। ये जो आतंकी खालिस्तानी संगठन है, इन लोगों ने इसकी जिम्मेदारी ली कि ये हमारा प्री प्लान था। हम नक्सलियों के साथ मिलके, खालिस्तानी एलिमेंट्स के साथ मिलके प्रधानमंत्री के सुरक्षा में सेंध लगाने वाले थे। इसके लिए इनाम की घोषणा उस दौरे से पहले ही कर दी गई थी। लेकिन ये हिंदुस्तान है, चुनाव का समय है, कोई एक्शन कहीं से नहीं लिया जाएगा। ये बात तो शुरू से ही ये साबित हो चुका है कि ये जो फर्जी किसान आंदोलन था, इस किसान आंदोलन के पीछे पाकिस्तान, चीन और खालिस्तानी, ये नक्सली, ये तमाम तरह के राष्ट्र विरोधी ताकतें इसके पीछे लगी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन के समय एक कमेटी बना दी। किसानों ने कहा कि भाई टू हेल विद दिस कमेटी, हमें नहीं चाहिए ये कमेटी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई कुछ एक्शन ही नहीं हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट ने जांच कमेटी बिठाई है, तो जो जांच कर रही है जस्टिस इंदु मल्होत्रा, उनको धमकी दी जा रही है। ये धमकी मिलेगी, आप बीमारी का इलाज नहीं करोगे, जिस जगह पे ऑपरेशन की जरूरत है वहां आप टॉफी खिलाओगे, तो इलाज तो होगा नहीं। इस पन्नू और उसके समर्थक, ये जो खालिस्तानी और जो नक्सली, जिस तरह के जो लोग, जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन हिंदुस्तान में हैं, उसके अंडरग्राउंड कार्यकर्ता, उनके समर्थक, उनके आइडियोलॉजिकल आका जो दिल्ली के लुटियन में बैठे हुए हैं, जेएनयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का काम करते हैं, इन लोगों को बंद करना होगा, इन लोगों को तिहाड़ के अंदर डालना होगा। और जब तक आप ये काम नहीं करेंगे, तब तक इस तरह की धमकी, इस तरह के चीजें जो है वो हिंदुस्तान में होती रहेंगी डेमोक्रेसी के नाम पे। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर यूपी में बदले चुनावी माहौल की। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राकेश टिकैत के भाई नरेश टिकैत के एक बयान से यूपी का सियासी पारा चढ़ गया है। दरअसल पहले तो नरेश टिकैत ने समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल के उम्मीदवारों के समर्थन का ऐलान किया और 24 घंटे बाद ही उन्होंने अपने बयान से यू टर्न ले लिया और कहा कि हम चुनाव में किसी का भी समर्थन नहीं कर रहे हैं। इस बीच बीजेपी नेता और मोदी सरकार में मंत्री संजीव बालियान ने नरेश टिकैत से मुलाकात की है।
हालांकि दोनों के बीच क्या बातचीत हुई ये अभी सामने नहीं आया है, लेकिन नरेश टिकैत का कहना है कि बालियान परिवार के आदमी हैं और उनसे मिलने के लिए कोई भी आ सकता है। डॉक्टर साहब, टिकैत परिवार के घर की जो सियासी हवा है वो अचानक से बदल कैसे गई? देखिए, जो टिकैत साहब हैं, दोनों भाई जो टिकैत परिवार है और बालियान साहब, ये एक ही खाप से जुड़े हुए हैं। बालियान खाप से इनका रिश्ता है। क्या हुआ है राजनीतिक तौर पे? इन लोगों ने तो किसान आंदोलन किया, बड़ी बड़ी बातें की, और जैसे ही समाजवादी पार्टी और आरएलडी इन दोनों के बीच गठबंधन हुआ, इन्होंने समर्थन की घोषणा कर दी। लेकिन ये जो 24 घंटे के अंदर यू टर्न हुआ है, उसके पीछे की कहानी समझ लीजिए। हमारे तमाम रिपोर्टर्स जाट हार्टलैंड के अंदर घूम घूम के पब्लिक ओपिनियन शोज को जानने के लिए लोगों से बातचीत कर रहे थे। मालूम चला कि ऊपर टिकैत साहब कुछ भी बयान देते रहे, जाट समुदाय के अंदर सडन चेंज आया है। वो चेंज इसलिए आया है कि अब तक किसान आंदोलन की वजह से विरोध पे तो थे, लेकिन अचानक से जैसे ही ये लिस्ट आई, किसकी? आरएलडी और समाजवादी पार्टी की, और उन्होंने देखा कि तमाम दंगाई हिस्ट्री सीटर्स और सारे लोगों, तो इनका ये जो 2013 के जो दंगे हुए थे वो जख्म फिर से उभर आया। जाट समुदाय के लोग कह रहे हैं कि अगर आरएलडी अकेले ही चुनाव लड़ी होती तो हम तो आरएलडी के साथ चले गए होते, लेकिन ये समाजवादी पार्टी के साथ इन्होंने गठबंधन कर लिया। उन लोगों के साथ गठबंधन हुआ है जिन लोगों ने हमारे बच्चों को मारा है, इसको तो वोट नहीं दिया जा सकता। तो जमीनी हकीकत बदली, विरोध जाट समुदाय की तरफ से हुआ, तब वो लीडर ही क्या जो अपने ही समुदाय के खिलाफ जो है वो बयानबाजी करे, तो इमीडिएटली ये सारी चीज़ें बदल गई। राजनीतिक तौर पे ये बहुत बड़ा एक सो कह सकते हैं टर्निंग पॉइंट है। अगर जाट भारतीय जनता पार्टी के फोल्ड में वापस चले आते हैं, जो अब तक 3-4 चुनावों से लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, तो समाजवादी पार्टी की स्थिति उत्तर प्रदेश में बहुत ही ख़राब हो जाएगी। ये 100 सीट भी क्रॉस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर अखिलेश यादव को अच्छा परफॉर्म करना है तो उनको इस वेस्टर्न यूपी के अंदर स्वीप करना पड़ेगा, और उस स्वीप करने के लिए जाटों का वोट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, जो लग रहा है कि उनके हाथ से अब छिटक गया है। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर पंजाब चुनाव पर। पंजाब में विधानसभा चुनाव की तारीखों में बदलाव किया गया है। अब यहां सभी 117 विधानसभा सीटों पर 20 फरवरी को मतदान होंगे। दरअसल पहले पंजाब में 14 फरवरी को वोटिंग होनी थी, लेकिन 16 फरवरी को रविदास जयंती का हवाला देते हुए राजनीतिक दलों ने चुनाव कुछ दिन टालने की मांग की थी, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने कांग्रेस, बीजेपी और पंजाब लोक कांग्रेस के साथ बैठक की और सभी दलों की मांग पर सहमति जताई। डॉक्टर साहब, पंजाब में चुनाव की तारीख बदलना चुनाव आयोग का कितना सही फैसला है? बिल्कुल सही फैसला है। चुनाव हो और लोग उसमें वोट ही ना दे पाए। एक ऑलरेडी प्रोग्राम बना हुआ होता है। पंजाब के दलित समुदाय के लोग वो बाहर जाते हैं, बनारस जाते हैं, जहाँ पे पूजा पाठ करते हैं, और ऐसे में अगर वो क्लैश कर रहा है इलेक्शन के पोलिंग डेट से, तो ऑब्वियसली ये डेट तो बदलना चाहिए। लेकिन इस बात से एक बात समझ में आती है, ये जो सर्वगुण संपन्न आईएएस अधिकारी होते हैं, जो सिस्टम चलाने वाले लोग हैं, इनको ये मालूम नहीं था क्या जो पंजाब में इलेक्शन कमीशन के अधिकारी, उनको ये बात मालूम नहीं थी कि भाई लोग चले जाते हैं, आप इसको आगे कर सकते थे। तो आप समझिए कि किस जो हिंदुस्तान का ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, किस 7वें आसमान पे जमीन से कट के वो फैसले लिया करता है। ये सबसे बड़ी त्रासदी इस देश के अंदर में 50% प्रॉब्लम जो है वो ब्यूरोक्रेसी की वजह से ही है। और इसका ये जीता जागता एग्जाम्पल है कि आप घोषणा करने के बाद तारीखों के ऐलान को जो है आप चेंज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपने पहले इसके ऊपर आपने सोच विचार नहीं किया। ये फैसला स्वागत योग्य है और साथ ही साथ ये हमें बताता है कि इस तरह की से आप दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसी में इलेक्शन करवाते हैं
और आप इतनी इतनी छोटी चीज़ों के ऊपर आप उसको नज़रअंदाज कर सकते हैं, तो वो इलेक्शन कमीशन के कार्य प्रणाली और उनकी कैलिबर के ऊपर भी सवाल खड़े करता है। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर कांग्रेस में सियासी संकट पर। उत्तराखंड में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। नैनीताल से पूर्व विधायक और महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्य कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई हैं। सरिता आर्य के साथ ही कांग्रेस महिला प्रदेश उपाध्यक्ष रेखा बोरा गुप्ता और वंदना गुप्ता भी बीजेपी में शामिल हुई हैं। इसके साथ ही सरिता आर्य को कांग्रेस ने सभी पदों से हटाते हुए 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने हरक सिंह रावत को पार्टी से बाहर कर दिया। हरक सिंह रावत को पुष्कर सिंह धामी ने मंत्री पद से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया, जिसके बाद उनके कांग्रेस में जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, कांग्रेस नेता लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं, क्या कांग्रेस के साथ कोई बड़ा खेल होने वाला है? देखिए, उत्तराखंड अजीबोगरीब राजनीति होती है, वहाँ कौन किधर कब चला जाए कुछ पता नहीं चलता। अब ये हरक सिंह रावत साहब भारतीय जनता पार्टी के सरकार में वो मंत्री थे, कुछ साल पहले वो कांग्रेस पार्टी में थे, और कांग्रेस पार्टी में ऐसे वैसे नहीं बड़े लीडर माने जाते हैं। अब उनकी कोई डॉटर इन लॉ है, कोई मिस वर्ल्ड मिस इंडिया कुछ थी, उनको भी टिकट चाहिए, सबको टिकट चाहिए, और उसके लिए वो दबाव भी बना रहे थे। अब हुआ ये कि मालूम चला कि हरक सिंह रावत कुछ लोगों के कांग्रेस के लीडर के पास वो बातचीत करने के लिए पहुंचे थे, और ये खबर लीक हो गई तो उनको सैक कर दिया गया। अब दिक्कत क्या है कि वो कांग्रेस में तो चले जाएं, लेकिन वहां पे तो हरीश रावत मोर्चा खोल के बैठे हुए हैं। हरीश रावत से इनकी बनती नहीं है। हरीश रावत ने कहा कि अगर पिछली बार जो कांग्रेस छोड़ के गए थे उसकी माफ़ी मांगो, पहले हमसे पहले माफ़ी मांगो, नाक रगड़ो, फिर उसके बाद तो वो कांग्रेस में एंट्री दी जाएगी। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की जो महिला प्रदेश की अध्यक्ष थी संगीता आर्य, वो भारतीय जनता पार्टी में इसलिए आई हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक यशपाल आर्य वो कांग्रेस पार्टी में चला गया। वो वहाँ नैनीताल से वो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, नैनीताल से ये भी लड़ना चाह रही थी। तो ये खेल जो है वहाँ पे हर जगह चुनाव का वक्त है तो ये चलता रहता है। लेकिन इन दल बदलुओं से हिंदुस्तान की जनता को सतर्क रहना चाहिए। जो भी लीडर चुनाव के ऐन वक्त सिर्फ टिकट पाने, अपनी परिवार के लोगों को टिकट दिलाने के लिए पार्टी बदलता हो, ऐसे लोगों को कभी वोट नहीं देना चाहिए। हाँ, पार्टी छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बीच में आप कभी किसी मुद्दे पे, किसी कोई इशू हो, कोई बात हो जिसमें कुछ ऐसा लगता है कि नहीं अब पार्टी में नहीं रहा जा सकता, वो मुद्दा होना चाहिए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ चुनाव से पहले टिकट को लेकर के आप इस तरीके से कूद फांद मचाएंगे, पार्टी हॉपिंग करेंगे, तो ऐसे लोगों को जनता को सबक जरूर सिखाना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, आखिरी खबर, यूएई में आए बड़े संकट पर। संयुक्त अरब अमीरात पर यमन के हूती विद्रोहियों ने बड़ा हमला कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हूती विद्रोहियों के इस हमले में 2 भारतीय नागरिकों समेत 3 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा 6 अन्य लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि सबसे पहले मुसाफा इलाके में 3 तेल टैंकरों में विस्फोट हुआ। इसके बाद अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नए निर्माण स्थल पर आग लगने की सूचना मिली, लेकिन इससे एयरपोर्ट को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है। ईरान समर्थित इन विद्रोहियों ने खुद हमले की बात स्वीकार की है। हूतियों ने आने वाले घंटों में संयुक्त अरब अमीरात में बड़ा सैन्य अभियान चलाने की योजना बनाई है। डॉक्टर साहब, हूती विद्रोही क्यों यूएई को निशाना बनाने पर तुले हुए हैं? देखिए, ये शिया सुन्नी की लड़ाई है, सिंपल टर्म्स में समझ लीजिए। हूती विद्रोही यमन के नदर्न इलाके में रहते हैं, उनको कहता है उनको अलग देश चाहिए, उनका अलग इलाका है, वो एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन चाहते हैं। लेकिन सऊदी अरब का एक गठबंधन है जो इन्हें नहीं रिकॉग्नाइज करता, और इसलिए वो सऊदी अरब के ऊपर पहले हमला करते थे, अब यूएई के ऊपर हमला कर रहे हैं। और चूंकि ये शिया हैं इसलिए इनको ईरान का समर्थन मिला हुआ है। ईरान एक शिया कंट्री है, लेकिन झगड़ा तो हो रहा है वहाँ, असर पड़ रहा है पाकिस्तान में। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि जब इस तरह की सिचुएशन पिछली बार जब यमन युद्ध हुआ था, आपको याद होगा कि बहुत सारे हिंदुस्तानी यमन में फंस गए थे। तब उस समय विदेश मंत्री जनरल वीके सिंह होते थे, तो जो वहाँ जाकर के बाकायदा उस वॉर जोन में घुस के
उन लोगों को रेस्क्यू करके सारे हिंदुस्तानियों को 26 कंट्रीज के सिटीजन्स को एयर इंडिया के प्लेन से जो है और इंडियन एयरफोर्स के प्लेन से हम लोगों ने रेस्क्यू किया था। उस समय भी ये मुद्दा था, अभी फिर ये मुद्दा पाकिस्तान में उसको परेशान करने वाला है। कारण क्या है? सऊदी अरब को ये एक्सपेक्टेशन होता है कि जब इस तरह की लड़ाई होती है तो पाकिस्तान अपनी सेना भेजे। भाई पैसा खाते हो तो कुछ ना कुछ तो आप करोगे ही। वहाँ का जो रिटायर्ड जनरल होता है, जो सारे बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, उनको सऊदी अरब में नौकरी मिलती है, जो वहाँ पर रॉयल फैमिली उसकी सुरक्षा और सारी चीज़ों के लिए। तो पिछली बार इन लोगों ने जब यमन का हुआ था तो इन लोगों ने मना कर दिया था कि भाई हम न्यूट्रल रहेंगे, जिसके बाद सऊदी अरब और यूएई के साथ इनके रिश्ते ख़राब हो गए थे। अब यूएई के ऊपर हमला हुआ है, फिर ये आर्मी की मदद मांगी जाएगी, फिर ये लोग कहेंगे नहीं, क्योंकि शिया सुन्नी अगर आप इधर करोगे फिर अंदर पाकिस्तान के अंदर भी कुछ प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये बेसिकली शिया सुन्नी की लड़ाई है। हूती विद्रोही अपना एक अलग जगह जो है वो ढूंढ रहे हैं अरेबियन पेनिनसुला के अंदर, और उनको कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा। इस हमले में 2 हिंदुस्तानी की भी मौत हुई है, और हिंदुस्तान की सरकार जो सिचुएशन जो एस्केलेट करने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए कैसे हिंदुस्तानियों को वापस लाया जाए उस पर काम कर रही है। जी डॉक्टर साहब, इतनी सटीक और बेहतरीन जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।